क्या आप भी डिश वॉश में लेमन खुशबू डालते हैं? 99% छोटे मैन्युफैक्चरर ये गलती ज़रूर करते हैं। आज मैं आपको वो फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे फ्रेग्रेंस ना क्लाउडी होगी और ना ही वो जल्दी उड़ेगी, बल्कि वो परमानेंट खुशबू होगी और ऐसी खुशबू आए कि पूरा किचन महक गए उससे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं वजदान केमिकल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिश वॉश लिक्विड में लेमन खुशबू को कैसे डाला जाए कि वो बूस्ट भी करे और परमानेंट भी रहे, उड़े भी ना और डिश वॉश को क्लाउडी भी ना करे और बेहतरीन खुशबू पूरा किचन महके बर्तन धोते हुए। तो चले चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने प्रैक्टिकल की तरफ। डिश वॉश फ्रेगरेंस बनाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए लेमन बेस, उसके बाद चाहिए TEA, फिर चाहिए TRO और IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जो है आपने एक बोतल में डाल देना, ये तकरीबन 150 ग्राम। IPA खुशबू को पानी में मिक्स करने और स्टेबल रखने के लिए होता है। आपने डालना है TRO आपने तकरीबन 50 ग्राम डाल देना है। TRO फ्रेगरेंस को बिल्कुल क्लियर बनाता है, क्लाउडी नहीं होता। फिर आपने इस बोतल को सही शेक करना है और सही तेज़ी से शेक करना है तकरीबन 10 मिनट तक कि TRO और IPA दोनों यकजान हो जाएं। फिर आपने इसमें लेमन बेस वो तकरीबन 50 ग्राम इसमें डाल देना है और इसको भी सही शेक करना है तकरीबन 10 मिनट तक। इसको भी सही तेज़ी के साथ सही शेक करना है कि ये एक जान हो जाए। लेमन बेस डिश वॉश की असली पहचान, ताज़ा लेमन वाली फ्रेश स्मेल। अभी इसमें डालना है ट्राई इथेनॉल अमाइन TEA, खुशबू को स्टेबल करता है और फार्मूला को रिएक्ट होने से बचाता है। ये तकरीबन 50 ग्राम आपने इसमें डालना है और इसको भी अच्छी तरह हिलाना है। अभी आपकी लेमन खुशबू बिल्कुल रेडी है। इसको डिश वॉश में डालें और चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा बनती है।